एयर इंडिया जो लगेज आपको देती है वो है 2 बैग्स 23 kgs के, और एक जो आपकी कैबिन बैगेज है वो आपको एक कैबिन बैगेज देती है। आप अपना छोटा सा डफल बैग या जो भी है 8 kgs का आप ले सकते हो, और साथ में हैंड बैग या फिर बैकपैक लैपटॉप बैग आपका वो आप कैरी कर सकते हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम निकल रहे हैं अब वापस जाने के लिए, आई मीन इंडिया टू यूएस। तो मैंने सोचा कि ये ट्रैवल व्लॉग आपके लिए थोड़ा यूज़फुल हो जाएगा, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ। तो ये हम बस घर से निकल ही रहे थे, सामान बस डाल रहे थे गाड़ी में, और सब हेल्प कर रहे थे उसी में। तो बस बहुत शॉर्ट स्टे था हमारा यहाँ पे इंडिया में, 20 to 22 डेज़ का, ज़्यादा नहीं हो पाया। और दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला, हमने कुछ भी नहीं किया ऐसा लग रहा है। पता नहीं हमने कैसे मतलब इतने कम टाइम के लिए क्यों हमने अपना ये टूर ये प्लान किया, पता नहीं। थोड़ा और दिन मिलता शायद तो ज़्यादा अच्छा लगता, थोड़ा और टाइम चाहिए था, बट नेवरदिलेस कुछ भी हो, जितना भी टाइम मिला काफ़ी था। एटलीस्ट एक फ्रेश हो जाते हैं, एक ब्रेक मिल जाता अच्छा खासा। अंकुश को भी अच्छा खासा ब्रेक मिल गया अपने काम से, तो हम निकल गए अभी। और ये मैं एयरपोर्ट पहुंचने वाली हूँ अब, मुंबई एयरपोर्ट। और मेरी जो फ़्लाइट थी वो मुंबई टू JFK थी वाया दिल्ली। तो हम अभी मुंबई टू दिल्ली जाने वाले थे, उसमें भी वाया अहमदाबाद थी, वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो फ़्लाइट रुकी थी दिल्ली में, अहमदाबाद में, सॉरी अहमदाबाद में फ़्लाइट रुकी, और हम सीटेड थे उसमें, हमें फ़्लाइट चेंज नहीं करनी पड़ी। और अहमदाबाद से लोगों ने बोर्ड किया और फिर अहमदाबाद से दिल्ली गए, और दिल्ली से फिर हमारी फ़ाइनल फ़्लाइट थी JFK के लिए। तो ये जो हमारी फ़्लाइट थी ये 5 बजे की थी मुंबई से, और पहुंचना था हमें 9:30 बजे दिल्ली, बट हम पहुंचे थे 10:30 बजे, एंड 1:30 को रात में दिल्ली से फ़्लाइट थी हमारी JFK के लिए, 1 घंटे लेट थी। तो हम पहुंच गए हैं, और अब बस अंदर जाते हैं और चेक इन वगैरह कर लेते हैं। हमारे पास ज़्यादा लगेज तो नहीं था, बट फिर भी हमें चेक इन वगैरह करना था। फिर चलो चेक इन करते हैं। तो हमारा चेक इन वगैरह सब हो चुका था अभी, और हम अभी जा रहे थे दिल्ली वाले फ़्लाइट में। तो और हाँ फ्रेंड्स, ये आप अगर जा रहे हो इस फ़्लाइट में, तो अगर आपका भी यही रूट है, तो एक चीज़ बता दो कि इमिग्रेशन मुंबई में भी हुआ था हमारा, और JFK में भी हुआ था। तो इमिग्रेशन दोनों जगह हुआ था हमारा। और ये सीन है, मैंने इसको इसलिए रिकॉर्ड किया इस चीज़ को, क्योंकि ये हाल था मुंबई टू दिल्ली वाले फ़्लाइट में, ये हाल था। ओवरहेड बिन्स पूरे पैक थे, जगह नहीं था। हमने बैग्स को लिटरली अपनी गोद में रखा था, बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। और जो फ़्लाइट क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने साफ बोल दिया था कि हमारे पास जगह नहीं है, शॉर्टेज है स्पेस की, तो आपको रखना पड़ेगा। और वो ये मिडिल सीट में जो भी हैं उनको PPE किट और फेस शील्ड तो सभी को पहनना है, बट मिडिल सीट वालों को PPE किट पहनना मैंडेटरी है। तो अंदर आके हमने उतार लिया था, क्योंकि बहुत कंजस्टेड हो चुका था, ऊपर जगह नहीं, सब कुछ गोद में, और ये फेस शील्ड से बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा था। आई नो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा अनसेफ है, बट हम कुछ नहीं कर सकते थे। और फ़्लाइट में आपको डोमेस्टिक में, आई मीन मुंबई टू दिल्ली में, हमें कुछ स्नैक्स मिला था लाइट सा, तो यही था वो स्नैक्स, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये था, ये स्नैक्स जो था वो हमें मुंबई टू दिल्ली के फ़्लाइट में मिला था। सो एक लाइट सा बॉक्स देते हैं वो। और यहाँ हम पहुँचे दिल्ली एयरपोर्ट पे फाइनली। और दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, आपको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। जहाँ से हमारी फ़्लाइट डिपार्चर करने वाली थी, उस गेट पे जाने के लिए हमें बाय वॉक 30 मिनट्स लगे थे, जबकि हम कंटिन्यूसली चल ही रहे थे, और टाइम लग गया था। तो हमने फाइनली बोर्ड कर लिया था अपने फ़्लाइट को, JFK वाले फ़्लाइट को दिल्ली में।
तो जब आप बैठते हो अपनी सीट पे तो इनिशियली आपको ये एक बॉक्स मिलता है और स्नैक्स के कुछ पैक्ड वेफर्स के कुछ पैकेट्स मिलते हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये एक पैकेट था, ये आपकी सीट पे पहले से ही होता है। और ये एक बॉक्स होता है जिसमें पानी का बॉटल, योगर्ट और कुछ और था, मुझे याद नहीं है। और लेग रूम भी कुछ खास नहीं था एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड, बट ओके ठीक था। हमारी विंडो सीट थी और मिडिल सीट थी, मैं विंडो सीट साइड बैठी थी और अंकुश मिडिल सीट पे था। एंड अगेन पीपी किट पहनना मैंडेटरी था। एंटरटेनमेंट सिस्टम बस नाम के लिए शुरू था, ईयरफोन्स भी दिया था उन लोगों ने, सब कुछ दिया था, बट एंटरटेनमेंट सिस्टम बस नाम के लिए है, कुछ काम नहीं करता। सडनली वो आउट ऑफ ऑपरेशन चला जाता था, आप मैप नहीं देख सकते, मूवीज़ बीच में बंद हो रहे थे, पता नहीं क्यों वो किसी काम का नहीं था, वो बस एक स्क्रीन आपके सामने चालू और बस ऐसा, वो बंद भी नहीं हो रहा था, वो पूरी पैक थी। हे गाइस, सो फाइनली हम लोग प्लेन में बैठ चुके हैं। यस, वी आर इनटू दिल्ली JFK प्लेन। अपने स्केड्यूल टाइम से ये 1 घंटा डिले कर दी गई थी क्योंकि जो कनेक्टिंग प्लेन थी या फिर फीडर फ्लाइट्स जो कि एयर इंडिया बोलती है, इट वाज ऑलरेडी डिलेड बाय मोर देन 1 आवर। सो इसको भी डिले कर दिया गया था बाय एन आवर। सो एक्चुअल इसका टाइम जो स्केड्यूल मैसेज आया था हम लोग को, दैट वाज 1:55 एंड बाद में डिले के बाद जो कंफर्मेशन मैसेज आया दैट वाज फॉर 2:10, बट आई डोंट थिंक वो 2:10 को भी स्टार्ट होने वाला है बिकॉज अभी भी फ़्लाइट्स में लोग बोर्ड कर ही रहे हैं। सो आई थिंक another 20 to 30 minutes more देन वी शुड हैव अ स्टार्ट। साथ ही में यहाँ पे हम लोग जब आए तो ऑलरेडी सीट्स पे फूड प्रोडक्ट्स रखे हुए थे और काफ़ी chaotic है, ट्रस्ट मी। एंड कुछ लोग काफ़ी रूड हो जाते हैं अननेसेसरली, यहाँ कोई नीड नहीं है। सो ये सो आई मीन जस्ट रिक्वेस्ट, सबको ट्रैवल करना है, सब काफ़ी थके हुए हैं। सो देयर इज़ नथिंग टू बी रूड, बी पोलाइट, आई मीन दैट्स द लीस्ट वी कैन डू इन सच अ सिचुएशन। फ्लाइट्स कंडीशन ओवरक्राउडेड नहीं बोलूँगा, आई मीन बट ऑल द सीट्स आर ऑक्यूपाइड। पीपी किट्स दिए गए हैं मिडिल पैसेंजर्स के लिए, आप देख रहे हैं मैं पीपी किट्स पहन के बैठा हूँ। हाँ, फेशियल पहनना है और फेशियल भी दिया गया है, बट जिस खाना है अभी इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, फेशियल पहनूँगा इसके बाद। देर बाद हमें ये बॉक्स मिला था और इसमें कुछ खाने की चीज़ें थी, लाइट सा था ये भी, पर इट वाज ओके, मतलब आप फुल होते हो पूरे फ्लाइट के लिए। और ये बिरयानी था और 2 पराठे थे, तो अगर आप खाना चाहते हो तो ये गरम था, ये जो सर्व किया गया था बिरयानी और पराठा, ये गरम था। और इसमें वेज और नॉन वेज के ऑप्शंस भी हैं। सो आप जब पहुंचने वाले होते हो 1 घंटे पहले आपको ये हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है जो आपको फिल करके साइन करना है। ये कहीं मांगा तो नहीं जाता, बट पता नहीं क्यों फिल करवाते हैं। और ये थी इमिग्रेशन की लाइन, बहुत लंबी लाइन थी JFK में, और हमें ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लग गया था इमिग्रेशन क्लियर करने में। और ये हमारी फ़्लाइट थी अब FLL के लिए, फाइनली JFK से 3 घंटे बाद थी हमारी फ़्लाइट FLL के लिए। और मैंने कुछ शूट नहीं किया बीच में क्योंकि हम काफ़ी डिस्टर्ब थे, मैं रीज़न बताऊंगी आपको पहुंचने के बाद। काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके थे और हम ये FLL से जा रहे हैं अपने घर, हमने कैब बुक किया था। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि एक्सपीरियंस इतना भी कुछ खास नहीं रहा। हम जब न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पहुँचे हमें कुछ पता चला और हमारा मूड ऑफ हो चुका था। चलो मैं आपको बता देती हूँ घर पहुँच के। सो फाइनली हम घर पहुँच गए हैं और आज तो बहुत थके हुए हैं, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। तो मैं आपको जो बताने वाली थी वो ये था कि जब हम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पहुँचे थे तो हमें पता चला कि हमारा लगेज दिल्ली में ही रह गया है और शॉर्टेज था स्पेस का, जो हमें पहले से ही पता चल रहा था। तो उस वजह से हमारा लगेज छूट गया है। और प्रॉब्लम ये है कि एयर इंडिया में से किसी को भी ये ज़रूरी नहीं लगा कि वो इन्फॉर्म करे पैसेंजर्स को।
उन्होंने पहले तो 3-4 बार बोला कि आप सारे बेल्ट्स पे ढूंढते रहो, और वो बहुत रूड थे, बहुत रूड थे। ऐसा लग रहा था कि हम उनसे उनका सामान मांग रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम अपना सामान मांग रहे थे। तो ये हुआ। खैर हमने वहाँ पे कंप्लेंट रेज किया और उन्होंने हमारे बैग के टैग्स मांगे। तो अपने टैग्स जो भी आपको मिलते हैं ना चेक इन के बाद, उसको बहुत संभाल के रखना, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, जो होपफुली ना हो किसी के साथ, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो एटलीस्ट आपके बैग के टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमने बैग के टैग्स दिए उनको। फिर उन्होंने कलर्स वगैरह पूछा, तो उन्होंने हमें बताया कि आप अपने बैग के टैग्स यहाँ पे फोटोज ले लो अपने बैग के टैग्स के। उन्होंने टैग्स रख लिया और बोले कि 1 हफ्ते में आपको डिलीवरी मिल जाएगी अपने बैग्स की। हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द आ जाए। जब भी नेक्स्ट फ्लाइट इंडिया से आती है दिल्ली से, तो आपका लगेज यहाँ पहुँच जाएगा और फिर हम एक्सप्रेस डिलीवरी से आपको पहुँचा देंगे घर पे, डिलीवर करवा देंगे। बट एक इनकन्वीनियंस जो होता है वो तो हो ही जाता है। मुझे पता है कि वो सामान मुझे मिल जाएगा, बट एक इनकन्वीनियंस की बात है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, बिहेवियर की बात है स्टाफ मेंबर्स की। बहुत सारे ओल्ड एज लोग थे जो अपने सामान के लिए परेशान थे। उन्हें इस तरह ट्रीट करना, इस तरह से उनसे बात करना, वो घबरा जाते हैं। पर स्टाफ को कुछ नहीं पड़ी थी। उन्होंने जिस तरह ट्रीट किया बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। और आप मुंबई एयरपोर्ट पे भी जब हम चेक इन करवा रहे थे, तो जो स्टाफ था एयर इंडिया का बहुत रूड था, बहुत ज़्यादा रूड था। तो बस यही था हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस, जो उतना भी कुछ खास नहीं था, बट हम सेफली पहुंच गए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो और मैं ट्राई करूँगी कि मैं सबका आंसर करूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय।